देश में आप किसी भी पीढ़ी के व्यक्ति से पूछें कि 1947 में राष्ट्र का विभाजन किस कारण से हुआ, मुख्य व्यक्ति कौन था, अपराधी उस विभाजन के लिए जिम्मेदार कौन था, तो 100 में 100 लोग एक ही उत्तर देंगे कि पाकिस्तान की मांग को लेकर जिस ढंग का हिंसात्मक माहौल जिन्ना ने तैयार किया देश में, जिस ढंग से कत्लो-गारत मचाई, उसको देखने समझने के बाद इसमें कोई दो राय नहीं कि उस विभाजन के लिए मूल रूप से जिन्ना ही जिम्मेदार। यह धारणा राजनीतिक दलों की सीमाओं से परे जाके राष्ट्र के भीतर है। यह धारणा सर्वदलीय धारणा है, सर्वपक्षीय धारणा है। लेकिन अब एक नए इतिहासवेत्ता पैदा हो गए, वो एक नया शोध कर लाए। हालांकि वो ऐसे ऐसे शोध करने के लिए बहुत ज्यादा विवादित रहते हैं जिन शोध का कोई आधार नहीं होता, वो सिर्फ उन्हीं के पास होते हैं। वो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य। ये मौर्य जी वो हैं जो बसपा भाजपा में रहने के बाद अब सपा में आए हैं। तो जब से सपा में आए हैं तब से उनको हर दिन दैनिक आधार पर नए नए ज्ञान की अनुभूति हो रही है। ये सारा ज्ञान उनका संदूक में बंद रहा जब तक वो भाजपा की सरकार में मंत्री रहे और भाजपा के कार्यकर्ता रहे। तब तक वो भाजपा जिंदाबाद करते रहे, राष्ट्रवाद करते रहे। और जब बसपा में थे तब भी आए बाएं साएं कुछ नहीं बोलते थे, क्योंकि वहां मायावती जी का डंडा बड़ा सख्त होता है। वहां तो वो 2 मिनट में निकाल के प्रेस विज्ञप्ति भी जारी कर देती है बेइज्जती की सार्वजनिक घोषणा करते हुए। तो वहां भी स्वामी मौर्य बिल्कुल सीधे चल वाली भाव मुद्रा में रहे। लेकिन जब से सपा में आए लग रहा है कि सारी हसरतें मचलने लगी हैं दिल में। सारे वैचारिक गुबार वो अब निकाल लेना चाहते हैं इस जीवन में, समाजवादी पार्टी के आंगन में कबड्डी खेलते हुए। ये वही मौर्य जी हैं जो कुछ दिन पहले सपा की सांस चोक कर दिए थे ये बोल के कि हिंदू धर्म तो फर्जी है। समाजवादी पार्टी उसको उस रायता को बटोरते बटोरते थक गई। कभी हिंदू देवी देवताओं के लिए अनर्गल प्रलाप, कभी अयोध्या के संदर्भ में मनगढ़ंत कहानी, और अब आ गए मौर्य जी महाराज भारत के विभाजन पर नया शोध लेकर। बोले भाई विभाजन मुस्लिम लीग ने नहीं कराया, जिन्ना ने नहीं कराया, फिर किसने कराया? बोले हिंदू महासभा ने कराया, हिंदू पक्ष वालों ने कराया और सावरकर जैसे लोग उसमें जिम्मेदार थे। लो कर लो बात। ये कहानी ही मौर्य के अलावा किसी को समझ ही नहीं आई आज तक। 75 साल होने को है विभाजन को, तब जाके स्वामी मौर्य को ये दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। भाई अगर स्वामी प्रसाद मौर्य लिखने पढ़ने के आदमी है तो उनको ये ज्ञान पहले हो जाना चाहिए था, या वो इंतजार कर रहे थे कि मैं अपने राजनीतिक पारी में जब समाजवादी पार्टी का टर्न लाऊंगा, यानी सपा के में मैं जाऊंगा, तब ऐसे सारे सत्य उद्घाटित करूंगा, इसका इंतजार कर रहे थे। फिर ये बात वो बसपा में बोलते, भाजपा में रहे तो बोलते, दोनों सरकारों में मंत्री रहे, नहीं तब नहीं बोले। तब तो मौर्य जी कहते थे हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है।
जब बसपा में थे तो नारा लगाते थे, ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी बढ़ता जाएगा, ऐसा नारा भी लगाते थे मौर्य जी। और मायावती जी कहीं दिख जाए तो तत्काल दंडवत करते थे उनको। तब वो उन्होंने ऐसा, और जब भाजपा में थे तो जय श्री राम, अब उनके कंठ में जितनी जान है उतनी ऊंची आवाज में वो भी बोलते थे जय श्री राम। हिंदू देवी देवताओं पर अनर्गल टिप्पणी उन्होंने तब कभी नहीं की, जानते थे कुर्सी चली जाएगी, मंत्री पद कौन दांव पे लगाए, हिंदू धर्म फर्जी है, ये दुस्साहस भी मौर्य जी ने कभी नहीं किया भाजपा में रहते हुए। अब मौर्य जी को ये एनर्जी आखिर सपा में क्यों मिली, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या सपा का आंगन इस ढंग की विचारधाराओं के लिए मुफीद है कि मौर्य जी को लगा कि हाँ यही घर ठीक है, यहां खड़े होकर अपन कुछ भी बोल सकते हैं, या समाजवादी पार्टी के लिए भी बोझ बन गए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य? दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो समाजवादी पार्टी का माहौल ही ऐसा है प्रो जिन्ना टाइप का वक्तव्य देने के लिए जहां छूट हो, या मौर्य जी समाजवादी पार्टी को सांसद में डाल रहे हैं लगातार, और अगर लगातार सांसद में डाल रहे हैं तो समाजवादी पार्टी मौर्य जी को झेल क्यों रही है, ये भी बड़ा सवाल है। एक चुनाव से पहले अखिलेश जी ने एक संदर्भ में विषय जिन्ना पर एक संदर्भ में जिन्ना का नाम ले लिया। वो नाम लेना उन पे इतना भारी पड़ा कि पूरी पार्टी का चुनावी प्रदर्शन ही खराब हो गया। अब ये मौर्य जी तो बिल्कुल जिन्ना की स्तुति में भजन गाने पे आमादा है, करे जिन्ना से बड़ा राष्ट्रवादी कोई नहीं। बताइए, मेहमानों साहब का परिचय करा दें। मेजर आशीष चतुर्वेदी हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे साथ। आशीष जी का बहुत स्वागत है। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, अवधेश जी का स्वागत है। मुन्ना खान साहब हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, मुन्ना खान साहब का स्वागत है। शिशिर चतुर्वेदी हैं हिंदू महासभा के प्रवक्ता, शिशिर जी का स्वागत। मैं पहले शिशिर जी के पास चलूंगा, उसके बाद राजनीतिक मित्रों के पास आऊँगा। शिशिर जी, ये कोई नया शोध किया है मौर्य जी ने? आजकल वो ऐसे ही शोध कर रहे, इतने अजब गजब शोध कर रहे हैं कि कई बार तो ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी की सांस ही चोक कर देंगे, उसको सांस आना की मुश्किल हो जाती है, ऐसी ऐसी बातें बोल जाते हैं, ये बाद में उसको समेटना मुश्किल। और अब वो नया शोध लाए हैं कि जिन्ना तो मजबूरी में उसके सामने कोई रास्ता नहीं छोड़ा था, हिंदू महासभा वाले लोगों ने, हिंदू विचारधारा के लोगों ने तब विचार ने किया, वरना वो तो बहुत ही भला आदमी था, बहुत ही जिन्ना राष्ट्रवादी था। चतुर्वेदी जी, अब कर लो बात, अब क्या करोगे भैया? अमिताभ भाई, आपका सबसे पहले आभार, आपने मुझे किया और बहुत महत्वपूर्ण विषय है। देखिए, राजनीति में आने के लिए किसी डिग्री की जरूरत तो है नहीं, तो मौर्य जैसे लोग आ जाते हैं और विभिन्न इतिहास से अपनी बातें रखते हैं। देश के बंटवारे के लिए सबसे पहले विभाजनकारी जो नीति अपनाई वो ब्रिटानिया सरकार ने सन 1905 में बंगाल विभाजन किया, और उस वक्त उसके बाद 1932 आते आते हिंदू मुस्लिम में टकराव बढ़ता चला गया। उसके बाद सेंट्रल असेंबली में 33% मुसलमानों को सीट देने की सिफारिश मोतीलाल नेहरू जी ने उस वक्त की। 23 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन जो मुस्लिम लीग का था, उसमें मुस्लिम राष्ट्र बनाने की मांग वहां से उठी, शुरुआत वहां से हुई। उसके बाद लखनऊ में जो अधिवेशन मुस्लिम लीग का हुआ, उस मुस्लिम लीग के अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने सबकी बातों को सुनने के बाद उन्होंने फाइल को ऐसे करके पूरी फाइल वहां पर उड़ा दी और कहा अब आज के बाद हम अलग जमीन अपना देश बनाएंगे और उसका नाम पाकिस्तान होगा, और क्योंकि हमारा खान पान रहन सहन सब हिंदुओं से अलग है, तो अब हमको एक छत हमको मिलनी चाहिए। आज के बाद हम विभिन्न संसदीय सीटें नहीं चाहेंगे। और अब दूसरी बात,
उस वक्त हिंदू महासभा क्या कर रही थी? भारत माता की जय, गौ सेवा पे बात और मातृभाषा पे जोर दे रही थी। हिंदू महासभा उस दौर में ही थी। हिंदू महासभा ने उस दौर में सैनिक स्कूल सबसे पहले बनवाया, बीएचयू जैसा देश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बनाया, घर वापसी के लिए। ठीक है शिशिर जी, दोबारा में आते हैं आपके पास, लेकिन समझना ये कि आखिर कौन सी किताब मौर्य जी खोज लाए, कहाँ से ले आए, जो पढ़ के ऐसा ज्ञान दे रहे हैं। खैर आशीष चतुर्वेदी जी, मुझे लग रहा है कि बाकी जो ईडीए पीडीए होगा वो तो बाद में होगा। जो अखिलेश जी कह रहे पीडीए लाओ, दिस लाओ, दैट लाओ, मैं तो चिंतित हूँ इस बात को लेके कि मौर्य जी कहीं अपने साथ उनकी जिन्ना की फोटो लेके न चलने लगे, या बिल्ला बनवा ले जिन्ना की फोटो का और लगा के चलने लगे कोर्ट पर, तब क्या करोगे? और को समाजवादी पार्टी के दफ्तर में फोटो लगवा दे जिन्ना की। जिन्ना के प्रति ऐसा प्रेम तो मैंने नुस्ली बाडिया को अंदर भी नहीं देखा। वो उनके सगे रक्त संबंधी हैं नुस्ली। आशीष जी आपको तो पता होगा, है ना? नुस्ली बाडिया के नाना थे मोहम्मद अली जिन्ना। जितना श्रद्धा, भक्ति, दुलार जिन्ना के लिए स्वामी मौर्य टपक रहा है। अंबेडकर को भी भूल गए, अब सबको भूल गए, बोले अब जिन्ना शरणम गच्छामि। आशीष जी भाई, आपकी मुझे लग रहा है चुनाव में होगा आर पार, या तो स्वामी मौर्य आपको आसमान पर बैठाल देंगे या रसातल में ले जाकर पटक देंगे। नहीं, ऐसी ऐसी बातें, क्योंकि चुनाव में भी टाइम है, पता नहीं कितनी ये रिसर्च और ले आए तब तक जी। बहुत से इनके बयान ऐसे हैं जो पार्टी के अंदर भी लोगों को बहुत नागवारा गुजर रहे हैं, और पार्टी के बाहर तो खैर है ही। जो बहुत लोग जो हैं, इनके जो बयान होते हैं हिंदू देवी देवताओं पे, धर्म पे, और अब ये आज पता नहीं क्यों इस तरीके का, मेरी समझ के बाहर है कि क्यों वो जो है, जो आज जो जनता के बीच के मुद्दे हैं उन्हें छोड़ करके 50-60 साल पीछे चले जा रहे हैं। मेरी भी समझ के बाहर है कि वो क्यों इस तरीके के बयान दे रहे हैं। और थोड़ा सा ये भी लोगों के मन में आ रहा है अब कि समाजवादी पार्टी को जो कार्रवाई करनी चाहिए वो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है इनके खिलाफ। बहुत लोगों के अंदर गांव देहात के लोग जानते हैं कि गांव देहात में अब तो कम हो गया, पहले बहुत था, टोना देते थे क्या, खाने पीने की चीज में कुछ मिला देते थे, आदमी निपट लेता था। ये टोना देने तो नहीं आए कहीं? ये भी चेक करा लो किसी ओझा को बुला के। अब देखिए इस पे तो कुछ नहीं कहा जा सकता क्या है, लेकिन आप जानते हैं मैं खुल के बात करने वालों में से हूँ। हमारे अंदर, और जब से जनवरी से इन्होंने बयान दिया, मैंने तब से जो है कहा है कि ये जो बयान दे रहे हैं वो समाजवादी पार्टी के हित में नहीं है, उससे पार्टी को कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। और कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये बात जरूर आ रही है कि अखिलेश जी इनको क्यों जो है रोक नहीं रहे हैं। ऐसा बहुत लोगों के मन में आ रहा है। बहुत लोगों ने सवाल उठाए, तो कई लोगों को पार्टी से भी निकाला गया था। शुरुआती दौर में मुझसे भी कहा गया कि हो सकता है आपको भी निकाल दें, आप तो खुल के बोलते हैं। मैंने तो कई दफे कहा भी कि भाई इनके जो कुछ ऐसे बयान थे जिनके खिलाफ तो प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए थी, इनको जेल भेजना चाहिए था। मैंने तो यहां तक कहा, और आज फिर दोहरा रहा हूं उसी चीज को, कि ऐसी बातें अगर वो कह रहे हैं तो उनके खिलाफ उचित कार्रवाई होनी चाहिए। जो न्यायिक प्रक्रिया के अंदर आती है वो कार्रवाई होनी चाहिए। आप देखिए लोग इस बात से हैरान हैं कि ना अखिलेश जी उनके खिलाफ जो है एक्शन पार्टी के अंदर ले रहे हैं, और जो सत्ता पक्ष है ना वो उनके खिलाफ कोई एक्शन ले रहा है। तो ऐसा क्या है कि वो दोनों ही तरफ से बचे हुए हैं। आशीष भाई, मैं आपने जो सवाल पूछा, मैं मुन्ना खान साहब का चाहूँ उससे पहले उस पर अपनी समझ से उत्तर दूंगा, और फिर बाद में उपाध्याय जी के पास आऊंगा। अमिताभ जी, मेरी आवाज आ रही है? एक बार रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी नहीं। आवाज आ रही है, अभी रुको। पॉलिटिकली बीजेपी को मौर्य सूट करते हैं क्या? मौर्य मुलेठी खाते रहे, गला साफ रखें, ऐसे ही अल्ल बल्ल बोलते रहे, भाजपा को फायदा ही फायदा है क्या? नहीं तो वो इनके घर मुलेठी भिजवा देगी, खाते रहो, गला साफ रखो, ताकि धुआंधार बोलो। ठीक, टोना किसको होगा? जिस पार्टी में है। बीजेपी को थोड़ी ना होगा मौर्य बोलने टोना।
जब आप वोट मांगने जाओगे तो लोग पूछेंगे भैया जिन्ना ने विभाजन ने कराया, जिन्ना भला आदमी था, ऐसा आप ही लोग बोले थे, बोले इनको वोट नहीं देंगे, इनको हटाओ। ये तो मेरे जैसा आदमी समझ लेता जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। आप लोग दिन भर सियासत करते हुए सीधी गणित नहीं समझ पाए। भाई साहब वो दिवाली पे रॉकेट चलाते ना बोतल में डाल के, हैं? अब वो जब पड़ोसी घर में गिरे जाके तो किसका आंगन जलेगा? जिसके घर में गिरेगा रॉकेट। ये सियासी रॉकेट है, ये जान लो। खैर मुन्ना खान साहब, हम तो सोचते थे कि स्वामी मौर्य ही थोड़ा को पता नहीं कौन सी फार्मूले से बना च्यवनप्राश खा लिए जो ऐसा बोलने लगे। अच्छा, मुझे लग रहा है कि हरीश जी पर भी उम्र का असर दिख रहा है। नहीं, वो राहुल गांधी करे जाति जनगणना कराओ और वो करे सावरकर के मानस पुत्र थे जिन्ना। क्या अब ये बात उद्धव ठाकरे सुने? वो तो अभी सुने नहीं, सुने तो वो राहुल गांधी को टेलीफोन लगाएंगे कि ये क्या बवाल है भाई, जो हमने मना किया था कि सावरकर पर कोई नहीं बोलेगा कांग्रेस में, आप तक को मना किया तो रावत कौन ने बोल रहे हैं, तो नया कलेश शुरू हो जाएगा। नहीं जी भाई, सावरकर से जाति जनगणना का तो कोई लेना देना है नहीं। और राहुल गांधी आजकल सिंगल पॉइंट चल रहे हैं, सोते जनगणना जागते जनगणना, जाति वाली नहीं। तो ये तो बड़े बुजुर्ग हैं, इनको आप लोग समझाए नहीं। नहीं अमिताभ जी, जी सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब हमें ये भी देखना चाहिए कि किस तरीके से देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी जिन्ना जी के मजार पे चादर चढ़ाने जाते। ठीक, तो जिन्ना का भी योगदान देश के आजादी में कम नहीं है। आजादी के बाद वो अपने बंटवारे के सिलसिले में अपना हिस्सा लेके अलग हो गया। तो आपको ये भी देखना चाहिए था राजनीति के तौर पर कि आडवाणी जी ने उसकी नुकसान उठा लिया, आप भी उठाना चाहते हैं, आपको भी मेरी शुभकामनाएं। चढ़ जा बेटा सूली पे, भला करेंगे राम, पुरानी कहावत है। आडवाणी जी तो चढ़ गए थे सूली पे, भला कर दिया राम ने उनका। आप भी चढ़ना चाहते हैं, आपको भी शुभकामनाएं। आप बताओ भैया। हाँ जी, सवाल ये है हरीश रावत जी ने क्या गलत कहा बताए? जनसंघ के लोग, हिंदू महासभा के लोग, आरएसएस के लोग, कि आजादी में क्या उसका योगदान था और आजादी में बंटवारे में कितनी अहम रोल थे इसके, ये खुद बताए। इन्होंने उस्काया, इन्होंने भड़काया जिन्ना को, क्या बंटवारा करो, नहीं तो देश तो बंटने वाला ही नहीं था। ये बात सही है, केशव प्रसाद मौर्य कोई गलत नहीं कह रहे। आज बताए सब नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने गजब कर दिया। बताइए, कांग्रेस तो बताइए मौर्य मौर्य भेद नहीं जान पा रही, क्या करेंगे? ये स्वामी मौर्य हैं। नहीं यही जी आवाज भी नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं बताया जनसंघ के लोग, उन्होंने कोई गलत नहीं कहा। ठीक, गलत अगर कहा है तो प्रूफ करेगी। आजादी के बाद इनका क्या योगदान है वो बताए। एक अंग उसमें मैं उपाध्याय जी के पास आ रहा हूं, आपके पास आऊंगा भैया शिष्य जी। उससे पहले मुझे एक उपमा ध्यान आ रही है शिशिर बाबू। कश्मीर में जब आतंकवाद था तो फिदायीन दस्ता बड़ा प्रचलित हुआ शब्द, क्या? और पंजाब में जब आतंकवाद था तो खाड़कू है। फिदायीन दस्ता मतलब जो आत्मोत्सर्ग करने को तत्पर है, क्या? बोले हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी बम ही बांध लिया पेट में। ये सियासी फिदायीन नहीं क्या लोग? नहीं, बोले गुरु मेरा जो होगा होगा, तुम्हारा तो बंटा ढर कर ही देंगे, क्या? ये एक मसला है, इस पर भी निगाह रखनी चाहिए। रावत जी अर्थशास्त्र इतिहासकार नहीं, रावत जी गांव देहात के आदमी, जनता की समझ रखते हैं। उनको ये ज्ञान देने की क्या जरूरत थी अवांछित कि नहीं नहीं वो कौन किसका पुत्र है। राहुल गांधी इस पर सफाई देते घूमेंगे कहां? मातोश्री में उद्धव ठाकरे को और शरद पवार को। क्या शरद पवार और उद्धव ठाकरे सावरकर की निंदा के साथ महाराष्ट्र में वोट मांग सकते हैं? नहीं मांग सकते ना। हरीश रावत वहां जाएंगे नहीं। इन्होंने माचिस दिखा दी, बोले लो बेटा करो काम। इसलिए मैं कह रहा हूं मौर्य जी हो, रावत जी हो, सब पर चिंतन होना चाहिए।
उपाध्याय जी, मेरे ख्याल से आपसे मेरा मतलब भाजपा तो आप तो दही जलेबी खा रहे होगे और बांट रहे होगे क्या? सुबह दही जलेबी, शाम को मोतीचूर के लड्डू, बोले मौर्य जी फूलो फलो, ऐसे ही बोलते रहो, हो गया काम, जय श्री राम। नहीं, आपका आधा प्रचार तो यही लोग कर देते, मौर्य जैसे लोग। नहीं जी अवधेश जी। अमिताभ जी, सबसे पहले आप सभी को जय माता दी। नवरात्रि के पावन पर्व चल रहा है इस समय, आपको भी। और देखिए 24 तारीख को जो है रावण का दहन होगा, और जो सनातनी विरोधी है उनका भी दहन होगा, दिल्ली में हम करेंगे। जो सनातन का विरोध कर रहे हैं, हिंदुत्व का विरोध कर रहे हैं, हिंदू संस्कृति पर आपत्ति दिखाते हैं, उन सभी का पुतला रावण के साथ जलेगा इस बार दशहरे पर। तो मौर्य जी का भी पुतला बनवाए हो क्या जी? मौर्य का भी पुतला बनवाए हो आप? देखिए, जो भी सनातन विरोधी बात करेगा देश में, जो भी हिंदुत्व विरोधी है, उसका पुतला हम लाएंगे 24 अक्टूबर को। ठीक, नहीं बात स्वामी प्रसाद मौर्य की, मैं ये कह रहा हूँ, स्वामी प्रसाद मौर्य जो आए दिन जो है हिंदुत्व के खिलाफ जो है अपने बयान देते हैं, कभी हमारे रामचरितमानस को जलाते हैं, कभी हिंदू संस्कृति पर अपने जो विवादित बयान देते हैं। अगर इनको इतनी ही नफरत है हिंदू धर्म से, सनातनियों से, तो भाई आप अपना धर्म चेंज कर लो, धर्म परिवर्तन कर लो। आपको किसने मना किया है? लेकिन आप किसी विषय धर्म पर उंगली उठा रहे हो, ये अच्छा नहीं है। एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते इस तरह का बयानबाजी करना, ये स्वामी प्रसाद मौर्य को शोभा नहीं देता है। आपकी हिम्मत है, मैं कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, स्वामी प्रसाद मौर्य जी अगर देख रहे हैं, उनको चैलेंज करता हूं, यदि जिस तरह से वो हिंदू धर्म पर, सनातन धर्म पर उंगली उठाते हैं, उस तरह से अगर ये विशेष धर्म पर उठा के दिखा दे, मैं मान जाऊंगा अगर असली माँ के दूध पिया इन्होंने तो। अरे काय को बुढ़ापा उनका खराब कराओगे, फतवा आ जाएगा, जान बचाना मुश्किल हो जाएगा मौर्य को। अमिताभ जी, वही कह रहा हूं, केवल इस देश में अभिव्यक्ति की आजादी उसी को है जो हिंदुओं पर उंगली उठाता है, सनातन धर्म को नीचा दिखाता है, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करता है, उसी को इस देश में अभिव्यक्ति की आजादी। आजकल भैया हमास का भी चक्कर चल रहा है, मौर्य जी को कहां फंसा दोगे? कहीं हमास वाले सुन लिए तो बहुत मुश्किल कर देंगे जी। वही मैं कह रहा हूं, इस देश में अभिव्यक्ति की आजादी जो बात कर रहा हूं मैं, केवल उन्हीं लोगों को है जो हिंदू धर्म को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो देश में 100 करोड़ हिंदुओं को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हीं को अभिव्यक्ति की आजादी इस देश में दिखाई देती है मुझे तो। यदि कोई व्यक्ति विशेष वर्ग के लोगों पर कोई उंगली उठा दे, उनके ग्रंथ के लिए कुछ कर दे, अरे आपने देखा होगा किसी ने कार्टून बना दिया था, कितना बवाल मचा था उस पर, केवल कार्टून बनाने पे। यहाँ तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को जला दिया, गाली दी उनको। 100 करोड़ हिंदुओं को गाली दे रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले जो है देश प्रेम नहीं हो सकते। अरे भाई, कौन से देश प्रेमी होंगे फिर जो जिहाद की बात करते हैं, या जो कहते हैं कि गजवाए हिंद लाने की बात करते हैं, वो देश प्रेमी है स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए क्या? अगर इतना ही प्रेम है स्वामी प्रसाद मौर्य को विशेष वर्ग से, भाई तो धर्म परिवर्तन कर लो। क्यों आए दिन तुम सनातन धर्म को गाली देते हो? शर्म आनी चाहिए स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव साधे हुए हैं। ऐसे ही यदि कोई विशेष वर्ग के लिए कहता तो आज पूरा विपक्ष, पूरा घमंडिया गठबंधन बाहर आ जाता। अरे भाई निकालो पार्टी से, निकालो पार्टी से, पार्टी कार्रवाई नहीं कर रही। आपने देखा होगा ये पीछे कुछ दिन पहले संसद में किस तरह से भाजपा सांसद ने अपनी बात कही थी, उस पर पार्टी ने कार्रवाई की, नोटिस भेजा। लेकिन आज स्वामी प्रसाद मौर्य पर क्या अखिलेश यादव ने कोई नोटिस भेजा है? अरे वो खुद ही नोटिस है, उनको नोटिस कौन भेजेगा? ठीक है उपाध्याय जी, और एक बार ठीक उपाध्याय जी आएंगे एक बार। मैं एक बड़ी तर्कपूर्ण बात आशीष चतुर्वेदी के सामने रखूंगा, फिर बाकी मेहमानों के पास चलूंगा। आशीष भाई, कम से कम अखिलेश यादव को अध्यक्ष के नाते स्वामी मौर्य को बुलाकर ये पूछना चाहिए था कि आदरणीय मौर्य जी, प्रातः स्मरणीय मौर्य जी, आप जब बसपा में थे तो क्या आप अपने श्रीमुख से ये नारा नहीं लगाते थे, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है? नोट कर लो भैया आशीष जी, बताना उनको। क्या दूसरा नारा मौर्य लगाते थे मायावती की उपस्थिति में मंच पर, ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी बढ़ता जाएगा, और 2 नारे लगाने के बाद बहन जी को दंडवत प्रणाम करते थे। क्या तब उनको ब्राह्मण से नफरत नहीं थी, शंख से नफरत नहीं थी, ब्रह्मा विष्णु गणेश से नफरत नहीं थी? एक दूसरा ही प्रश्न पूछे उसी मीटिंग में चाय पिलाते हुए कि आप 5 साल भाजपा में रहे,
जितनी ऊंची आवाज में केशव प्रसाद मौर्य जय श्री राम बोलते थे, उतनी ऊंची आवाज में कंपटीशन में स्वामी मौर्य बोलते थे जय श्री राम। क्या ओम जय जगदीश हरे भी गाते थे, हनुमान चालीसा भी पढ़ते थे, सब काम करते थे। बिटिया अभी भी कर रही है। ये सारा ज्ञान सपा में आने के बाद हुआ इनको। आशीष जी, ये वैलिड सवाल नहीं है क्या? हाँ, कहीं ना कहीं ये जरूर बात उठती है कि वही व्यक्ति जो रहा, उनको वहाँ इस तरीके का कोई ज्ञान नहीं हुआ और यहाँ आकर के उनके जो ऐसे वक्तव्य निकले और फिर निकलते ही चले गए एक के बाद एक, तो कहीं ना कहीं इससे पार्टी को नुकसान हो रहा है। और ऐसा पार्टी के अंदर भी लोगों में जो है बहुत गुस्सा है। बहुत लोग इनकी शिकायत लेकर भी अखिलेश जी के पास गए हैं कि ये जो इस तरीके के बयान दे रहे हैं वो हमारे धर्म को, जाति विशेष को टारगेट करना, तो कहीं ना कहीं ये गलत है। और इसका कोई राजनीतिक लाभ भी मुझे किसी भी एंगल से होता नहीं दिख रहा है। मतलब ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि चलिए कोई हमें राजनीतिक फायदा हो रहा हो इसलिए हम चुप हैं, इनको बोलने दे रहे हैं। हमें तो किसी भी एंगल से इसमें केवल नुकसान ही नजर आ रहा है। और उसके बावजूद जब इस तरीके से इनको कोई लगाम नहीं लग रही, कोई इनसे पूछा भी नहीं जा रहा है कि आप, इनको मना भी नहीं किया जा रहा है कि आप आगे इस तरीके के बयान न दें जिससे लोगों की धार्मिक भावनाओं को आघात होता हो, तो बहुत ही हैरान करने वाली एक स्थिति है। अखिलेश जी एक तरफ बहुत मेहनत कर रहे हैं और एक तरफ जो एक बयान आ रहे हैं उससे वो जितनी मेहनत कर रहे हैं उससे ज्यादा वो नुकसान कर दे रहे हैं। यही बात मैं बहस में लाना चाहता था। शिशिर चतुर्वेदी जी, आपको उपाध्याय जी एक मिनट रुको। शिशिर जी, आपको क्या लगता है अचानक से हिंदू महासभा को टारगेट पर क्यों ले लिया, सावरकर को टारगेट पर क्यों ले लिया मौर्य जी ने? इसके पीछे क्या डिजाइन? विनाश काले विपरीत बुद्धि। अगर स्वामी जी जिस प्रकार से हमारे धार्मिक ग्रंथों का, हमारे प्रभु श्री राम का अपमान ना करते, तो अखिलेश जी को लखनऊ के गोमती तट पे धार्मिक आयोजन में दौड़ाया ना जाता, जूता छोड़ के उनके सुरक्षा कर्मी ना भागते, उल्टी परिक्रमा अखिलेश यादव जी ना कर रहे होते। हमारे छोटे भाई आकाश सैनी ने इनको जूता खींच के मारा गोमती नगर क्षेत्र में, तो ये जूता खोर है, जूता खाते रहेंगे। अगर ये 100 करोड़ हिंदुओं को अपमानित करेंगे तो इनको पहले समझना होगा सावरकर कौन थे, सावरकर ने देश के लिए क्या किया। आपको मैंने पहले ही बताया कि सैनिक स्कूल खुलवाया, बीएचयू जैसे महाविद्यालय बनवाया, विश्वविद्यालय बनवाया, घर वापसी कराई, शुद्धिकरण कराया, सैनिकीकरण की बात सबसे पहले उन्होंने की। तो ऐसे तमाम, और सबसे बड़ी बात, जिस दौर में क्या नाम है, मोतीलाल नेहरू जी चाहे और जिन्ना हो, सबने बैरिस्टर की डिग्री जब ली वहां ब्रिटानिया हुकूमत से, तो वहां दस्तखत करके देना पड़ता था कि उनकी सुधारता को स्वीकार करेंगे। पहले नायक ऐसे थे सावरकर जी जिन्होंने दस्तखत करने से मना किया और डिग्री नहीं ली। वो ये बलिदान उनका था, क्या कद था उनका, आप सोचिए। वो ऐसे नायक को ये जो अपमानित करने की बात करते, एक तरफ समाजवादी पार्टी कहती है जाति जनगणना करो, दूसरी तरफ हिंदू महासभा कहती है जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। तो हिंदू महासभा की जो हिंदू राष्ट्र की कल्पना थी, सावरकर की, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की, पंडित मदन मोहन मालवीय की, ठीक है शिशिर भाई, अभी रुकना होगा, अभी रुकना। अवधेश जी आ रहे हैं बाद। मुन्ना खान साहब, अब तो मौर्य जी और कांग्रेस में रिश्तेदारी हो गई, ठीक भाई भाई भाई, अब तो पीडीए बन गया, वो इंडिया बन गया ना, इसलिए अब तो नातेदारी का मामला, इसलिए सवाल आपसे भी बनता है। आप लोग भी कभी बुला पूछते कान में मौर्य जी से अकेले में कहीं ले जाके कि गुरु ये सब ज्ञान तुमको तब नहीं आया जब बसपा में मंत्री रहे, जब भाजपा में मंत्री रहे? नहीं, तब जय श्री राम इतने जोर जोर चिल्लाते लगता नसें फट जाएंगी। नहीं, बिटिया अभी भी वही सब कर रही है, पूजा पाठ, जप तप, ध्यान तपस्या। क्या तो आप लोग पूछे नहीं इनसे कि या भाई हमारा ही सुपारी ली है क्या गठबंधन की? क्योंकि सावरकर पर जो बोल रहे हैं मौर्य, इसके बाद आपके लिए शरद पवार से मुश्किल हो जाएगी, उद्धव ठाकरे से मुश्किल हो जाएगी। एक बार राहुल गांधी बोले थे
तो बवाल मचा था, आपकी जानकारी में होगा, मैं उसको रेखांकित कर दूं फिर से। और ये तय हुआ कि राहुल गांधी सावरकर पर नहीं बोलेंगे, क्या? लेकिन ये चाचा इनका क्या होगा? नहीं, सवाल ये है अमिताभ जी कि केशव प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं, ये अखिलेश जी को सोचना चाहिए। इस तरीके की बातों पर दूरी बना के रखे। देश में और कई गहन समस्याएं हैं जिसे उसे उठाना चाहिए था। वो एक वरिष्ठ नेता हैं और पहले मंत्री रह चुके हैं, इसलिए देश के हालात, युवाओं के हालात, किसान के हालात और जवान के हालात से वो अवगत है। तो मैं समझता हूँ इस तरीके की बातों में, इस परपचे में उसे नहीं पढ़ना चाहिए। दूसरी बात, हमारे मित्र कह रहे थे कि जो भी व्यक्ति हिंदू का अपमान करेगा वो बर्दाश्त नहीं करेगा। अरे भाई, अभी भी रो रहे हो। देश में गृह मंत्री हिंदू, देश का प्रधानमंत्री हिंदू, देश में 100-125 करोड़ आबादी हिंदू, फिर भी तुम रो रहे हो। शर्म आनी चाहिए। बदलो इन सरकार को। फिर कांग्रेस बेहतर थी जब रोना नहीं था इन बातों से। रो क्यों रो मेरे भाई? अगर केशव प्रसाद मौर्य कह रहा है उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार, आप खामोश क्यों? दूध का दूध, पानी का पानी हो जाना चाहिए। अरे पहले तो नाम ठीक लो यार मुन्ना खान। आप केशव प्रसाद मौर्य बोले, स्वामी प्रसाद मौर्य भाई करते हो। स्वामी प्रसाद मौर्य, सॉरी सर, स्वामी प्रसाद मौर्य। आप एक्शन लो ना, एक्शन क्यों नहीं ले रहे? आपको एक्शन लेना चाहिए, लेकिन नहीं, आप भय दिखाओगे, आप डर दिखाओगे, टीवी पे आके ललकारोगे। बस यही काम है। एक बार रुकिए। ये तर्क ठीक है, रुकिए शिशिर, अभी रुकिए। मैं अवधेश जी के पास चलूं, लेकिन एक बात कहूं, जो बात मुन्ना खान साहब ने कही वो बात ठीक नहीं। अव्वल तो लोकतंत्र में, संसदीय लोकतंत्र में वोट से सरकार चुनी जाती है, ठीक? तो हिंदू प्रधानमंत्री है तो कोई आश्चर्य नहीं। अगर 80% आबादी हिंदू है तो ये हिंदुस्तानी हुआ, ये हिंदू राष्ट्र ही हुआ। आप इसको बोलो नहीं बोलो, लिखो नहीं लिखो, इससे क्या फर्क पड़ता है? पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र अपने को ना माने तो क्या वो हिंदू राष्ट्र हो जाएगा? नहीं ना। 100 में 90 तो वही है, 95 तो मुसलमान ही वहां। ये क्या, तो कौन सा तर्क है? और आप ये भाषा की बात भी ठीक नहीं कि आप फिर भी रो रहे हो। कलाम साहब राष्ट्रपति बने, फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति बने, चीफ जस्टिस बने मुस्लिम, सेना के प्रमुख रहे मुस्लिम, फिर मुसलमानों को तकलीफ क्यों है? फिर काय बात की तकलीफ? अरे भाई लोग गजब करते हो। तकलीफ क्यों? नहीं, अरे रोज ये हो रहा है कि जी मुसलमान प्रताड़ित है। नहीं, रोज कह रहे हो कि मुसलमान प्रताड़ित है, इसलिए मैंने कहा ये बात ठीक नहीं। लोकतंत्र है मित्र, वोट से ही आदमी चुना जाएगा ना, कि जबरिया चुन लेंगे? नहीं ना, वोट से चुना जाएगा। उपाध्याय जी, मैं फिर कहता हूं, अखिलेश यादव पर यह सवाल खड़ा होता है कि वो अपना नुकसान होने क्यों दे रहे, क्या? लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे जितने लोग बढ़ते हैं बाजार में, मेरा अनुभव कहता है भाजपा को हमेशा लाभ हुआ है। ओवैसी हो तो लाभ, स्वामी मौर्य हो तो लाभ, मणिशंकर अय्यर हो तो भाजपा को लाभ, कपिल सिब्बल हो तो भाजपा को लाभ। नहीं, आपका भी गुरु कोई नीच भंग राजयोग है ज्योतिष का, मैं समझ गया, भाजपा का। जितने बवाली उधर बढ़ते हैं उतने इधर आप मजबूत हो जाते हो। नहीं उपाध्याय जी? जी देखिए अमिताभ जी, मैं बताऊं, मजबूती की यदि बात करें तो भाजपा तो मजबूत पूरी तरह से है, हर तरह से है। और जिस तरह से हमारे देश में क्या पूरे विश्व में भारतीय जनता पार्टी की जो लोकप्रियता बढ़ रही है, और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो लोकप्रियता बढ़ रही है, उसी से तो ये बौखलाए हुए सारे लोग। एक तरफ देखिए घमंडिया गठबंधन का जो नेतृत्व कर रहे हैं राहुल गांधी जी, वो कहते हैं कि जो है मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं, कि मैं मोहब्बत की दुकान चला रहा हूं। अरे भाई, आपके जो घमंडिया गठबंधन में जुड़े हुए दल हैं वो तो नफरत फैला रहे हैं देश में। आपने इससे पहले देखा होगा स्टालिन ने किस तरह से हिंदुओं को अपमानित किया, हिंदू धर्म को अपमानित किया। उसने बोला कि ये तो डेंगू मलेरिया की तरह हिंदू धर्म। तो आज ये कह रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी कि हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले तो देश प्रेमी हो नहीं सकते, देशद्रोही है ये तो भाई।
अब ये बताइए भैया, इस देश में 100 करोड़ आबादी हिंदुओं की है, तो क्या उनको हक नहीं है यहाँ रहने का? क्या उनको अपनी हिंदू राज मांग करने की हक नहीं है क्या? जो 20% है, 15% है, वो तो हक कर रहे हैं गजवाए हिंद का, कि गजवाए हिंद करो, गजवाए हिंद करो। जिहाद फैला रहे हैं, जिहाद के नाम पर जो है तमाम जो है आप देख रहे हो किस तरह से हाहाकार मचा हुआ है देश में, क्या विदेशों में भी मचा हुआ है, उस पर कोई नहीं बोलता। 100 करोड़ आबादी है और अभी भी हक मांग रहे हो, शर्म आनी चाहिए। नहीं, 100 करोड़ आबादी है और अभी भी हक मांग रहे हो, शर्म आनी चाहिए। हक मांगा नहीं जाता मित्र, हमारे छीने जाते हैं। आप लेना सीखो। 100 करोड़ आबादी है, आप हक लेना सीखो। टीवी पे आकर के रोने से हक नहीं मिलता। सरकार मुसलमानों की हिंदू को कम करते रहो, अरे ऐसा नहीं होता, लेकिन आप करोगे नहीं। आपके गुरु उपाध्याय जी एक मिनट रुके, मुन्ना खान साहब रुके, उपाध्याय एक मिनट रुके। मुन्ना खान साहब कह रहे हैं, यानी कांग्रेस कह रही है कि रोने से हक नहीं मिलेगा, हक छीनने से मिलता है। वो आपसे कह रहे हैं हक छीनो। छीनने की बात इसलिए करेगा, इन्होंने छीन कर लिया है, पाकिस्तान छीन कर लिया इन्होंने। अब ये बात कर रहे थे बंटवारे की। देखिए अमिताभ जी, 1946 में जब बांग्लादेश में दंगे हुए हिंदू मुस्लिम, उसको देखते हुए विभाजन हुआ। 14 और 15 की रात में जब विभाजन हुआ है भारत पाकिस्तान का, तब जो है ये केवल जो हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे बांग्लादेश में, उसकी वजह से विभाजन। आपको इतिहास की जानकारी नहीं है, आपको इतिहास की जानकारी नहीं है। अगर जानकारी होती तो हम ये बात नहीं करते। वो दंगे किसने भड़काए? शर्त पर ये विभाजन हुआ था। वो दंगे विभाजन करने वाले कौन थे? मुन्ना खान थे, लोग थे उस समय। बात कर रहे हैं वीर सावरकर की बात करते हैं। अरे भाई वीर सावरकर, ठीक उपाध्याय जी, तुष्टिकरण की राजनीति का विरोध किया था वीर सावरकर ने। वीर सावरकर की बराबरी कौन कर लेगा इस देश में? कोई नहीं कर सकता। उपाध्याय जी अभी रुकिए, मुन्ना खान साहब अभी रुकिए। चतुर्वेदी जी, अचानक से सारे लोग इतिहास के जानकार कैसे हो गए? ये समझ लो आप, मैं दर्शकों को बता रहा हूं। क्या चतुर्वेदी जी? सनातन हिंदू धर्म का अपमान करेगा, उसको मुंह की खानी पड़ेगी। अब ठीक है शिशिर जी रुको एक सेकंड। चतुर्वेदी जी, शिशिर जी, हाँ, अचानक से सारे लोग इतिहास के जानकार, इतने प्रकांड विद्वान कैसे हो गए राजनीति में? मैं जवाब दूं? जी, मैं ये कह रहा था, जो आपका मुद्दा है, इस देश का बंटवारा ये 2 लाइन में जिन्ना और नेहरू जी की महत्वाकांक्षा के कारण हुआ। दोनों पहला प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, जिस कारण लाखों हिंदुओं का बलिदान दे दिया। जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन किया, और जब वहां पर डायरेक्ट एक्शन में मारकाट नहीं रुक रही थी, तो देश के गृह मंत्री सरदार पटेल जी ने हिंदू महासभा से मदद मांगी थी। हिंदू महासभा जब इस लड़ाई में कूदी, जब उसने जो डायरेक्ट एक्शन करने वाले लोगों पे बदला लेना शुरू किया, बदले की कार्रवाई बंगाल में चालू की, पंजाब में चालू की, तब जाके दंगे रुकना शुरू हुए। लेकिन तब गांधी जी आके वहां पर उपवास पे बैठ जाते, मुझे शांति दे दो, मुझे जब तक हिंदू करता रहा तब तक नहीं बोले। लेकिन जैसे ही मुसलमानों के मरने की बारी आई, वैसे ही आ गए। तो बंटवारा हुआ जब धर्म के आधार पर 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। उसके बाद बंटवारा हुआ जिन्ना और नेहरू की सोच के कारण। प्रधानमंत्री का मोतीलाल नेहरू जी ने तुष्टीकरण में 33% सीटें जो काउंसिल में देने की बात कही थी सेंट्रल असेंबली में, तो क्यों की थी? क्या 33% मुसलमान था? हिंदुओं को क्या मिला? 13% मुसलमानों को 19% भूभाग दे दिया गया। और उसके बाद हिंदुओं को क्या मिला? टूटा हुआ राम मंदिर, टूटी हुई मथुरा, काशी, और हमारा ताजमहल जो तेजो महल था, वो कुतुब मीनार लूटी हुई। ताजमहल छोड़ो, इतना ही ठीक है। मथुरा काशी यही ठीक है। अयोध्या बनी ना, बाकी बने ताजमहल तक मत जा, ताजमहल रहने दो। रुको चौबे जी, ताजमहल छोड़। मुन्ना खान साहब, हिंदू महासभा कह रही है कि देश का विभाजन सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उस समय के 2 बड़े नेता, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना, इनके बीच में एक कुर्सी की लड़ाई थी। कुर्सी एक थी, 2 तो बैठ नहीं सकते। ऐसा भी नहीं हो सकता कि सोमवार मंगल हम बैठेंगे, बुध बृहस्पति तुम बैठना, ऐसा तो संभव नहीं था। तो उन लोगों का भाई चलो देश तुम एक ले लो, 2 कुर्सी कर लो, बवाल काटो, ये कह रहे हैं। सवाल ये है अमिताभ जी, बिल्कुल सरल तरीके से समझने की जरूरत है। कहीं ना कहीं ये अंग्रेज की नीति थी कि देश का विभाजन हो, जिसमें
जिसमें कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ सावरकर जी और जनसंघ इन्वॉल्व थे। नहीं, उस समय जनसंघ की तो कोई स्थिति नहीं थी भाई, आप भी गजब करते हो यार। उस वक्त जनसंघ कहाँ था? अब साफ तौर पर पूरा देश जानता है कि इसकी जो बंटवारा हुआ था वो जिन्ना और जो नेहरू जी थे उनकी आपसी मतभेद के कारण हुआ था ये। और जो मुस्लिम लीग ने जो दंगे फैलाए थे बांग्लादेश में, उसका कौन जिम्मेदार है? उसके आधार में तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। मुस्लिम लीग ने दंगे नहीं फैलाए थे, दंगे हिंदू महासभा ने फैलाए थे। पहले आप पढ़िए थोड़ा सा। किसने किया था? 46 डायरेक्ट एक्शन किसने किया था? जिन्ना ने कराया था, तलवार की उसकी नोक पे जिम्मे- ले गए पाकिस्तान। अच्छा, एक मिनट थोड़ा, उपाध्याय जी, चतुर्वेदी जी, एक बार रुके। मुन्ना खान साहब, कभी आप देश में इतने दंगे हुए, विभाजन से पहले भी विभाजन के बाद भी हजारों की संख्या में, कभी आप कोई ऐसा दंगा देखते हो जिसमें यह कहा जाए कि भाई ये दंगा मुसलमानों ने भड़काया? या सारे हजारों जितने दंगे हुए सब में आपकी थ्योरी यही है कि दंगा बोले हिंदू ने भड़काया? मुन्ना खान साहब, या कोई दो चार दंगे आपके नोट ऐसे भी हैं दिमाग में जिसमें आप ये कहने का साहस जुटा पाए कि नहीं ये मुसलमानों ने भड़काया था भाई दंगा? नहीं, सवाल ये है दंगे सवाल मुसलमान जो है वो ही पूछा मैंने जी। नहीं, मैं उसी सवाल का जवाब देता हूँ। सवाल कभी भी है, एक बात अमिताभ जी, तालियां एक हाथ से नहीं बजती, विवाद एक हाथों से नहीं भड़कता, या दंगे एक वन साइड से किसी भी जाति समुदाय से ही नहीं भड़कते। सवाल है गलतियां दोनों की होती है। उससे बड़ा सवाल यह है कि जो राज्य हो, जिस राज्य में दंगे भड़क रहे, उस राज्य के जो मुखिया है उनके ऊपर निर्भर करता है। जिस तरीके से आप देख लो 2002 में दंगे भड़के, उस राज्य के मुखिया क्या कर रहे थे भैया? उस राज्य के मुखिया क्या कर रहे थे? पूरे देश के जितने भी राज्य के मुख्यमंत्री थे, सबने कहा कि देश के मुख्यमंत्री, उस टाइम राज्य के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दंगे भड़काए और इन्वॉल्व रहे। यहां तक कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा कि देश के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को राजधर्म निभाना चाहिए। तो आप किस दंगे की बात कर रहे हैं? हम बता दें, एक बार रुको, चतुर्वेदी जी रुको, उपाध्याय जी रुको, दोनों लोग रुको, मुन्ना खान को भी रुकिए, मुन्ना खान को भी रुकिए। मैं एक बात कह दूं, सबके ज्ञान की बात है, मुन्ना खान आपके भी काम आएगी बात आगे टीवी की बहसों में, क्योंकि आजकल तो आदमी बड़ा समझदार हो गया और एआई भी आ गई, उसका नया बवाल है, इसलिए आप ज्यादा सतर्क रह के बोलो। मैं कुछ ऐसे दंगे गिनाए देता हूं जब मोदी जी नहीं थे, भागवत जी नहीं थे, अशोक सिंघल नहीं थे, विनय कटियार नहीं थे, ठीक, केवल कांग्रेस थी, गांव की प्रधानी से लेके और प्रधानमंत्री तक। नोट कर लेना और घर जाके इनको गूगल में चेक करना तो आपको समझ में आएगा। भागलपुर का दंगा कब हुआ था? मलियाना का दंगा, रुको भाई, हाशिमपुरा का दंगा, भिवंडी का दंगा, ये भारत के माथे पर बड़े कलंक हैं। कौन था उस वक्त शासन में? तब तो ग्राम प्रधान कांग्रेस का, पार्षद नगर चुंगी का मेंबर कांग्रेस का, एमएलए कांग्रेस का, एमपी कांग्रेस का, मुख्यमंत्री कांग्रेस का, प्रधानमंत्री कांग्रेस का। तब किसके गले में पट्टा डाल दूं? बताओ ना भैया। जब भागलपुर में दंगा हो रहा था तो नरेंद्र मोदी थे, जब मलियाना में हो रहा था तो नरेंद्र मोदी थे, जब भिवंडी में हो रहा था तो मोदी थे। और 6 दिसंबर 1992 के बाद पूरे देश में जो भीषण रक्तपात हुआ, मुंबई में जो हाहाकार बचा, मोदी थे उस वक्त। विश्व हिंदू परिषद थी, हिंदू महासभा थी। कौन लोग थे? मिर्ची, बटाटा बड़ा, कैसे कैसे नाम वाले लोग नहीं याद है आपको? छोटा शकील, बड़ा शकील नहीं याद है? डी कंपनी, सी कंपनी, क्या क्या था नहीं? मुन्ना खान साहब, उसमें कोई विश्व हिंदू परिषद का तो नहीं था कार्यकर्ता? मुन्ना खान साहब, अमिताभ जी, मैं पहले भी कहा कि जब दंगे भड़कते तो उसमें ये नहीं देखा जाता कि दंगे किधर। अरे अभी आप ऐसी बात बोल रहे थे कि नरेंद्र मोदी, अब हमने आपको 10 उदाहरण दे दिए, मोदी के जन्म से पहले के भी उदाहरण दे दिए, तो आप करोगे अमिताभ जी मसला ही नहीं, मसला ये है। नहीं, गलतियां थी। जिस राज्य में अगर दंगे भड़कते उस राज्य के मुखिया को सोचना चाहिए, क्योंकि सेकुलर देश है, प्रजातंत्र में हम रह रहे,
हमारा अधिकार है एक साथ रहना, भाईचारगी के साथ रहना। अच्छा, अगर कोई भाईचारगी स्वार्थ दिखाने का काम कर मुन्ना रहा है, खान साहब, तो बड़ी उसमें अच्छी बात एक्शन लेना है। चाहिए। एक चीज याद आ गई मुझे, अब तो आपका रिश्ता हो गया, साढ़ू साढ़ू का रिश्ता मानो, भाई भाई के मानो, समझाना मानो, चाहे जो मानो, हो तो रिश्ता गया चतुर्वेदी जी और आपका, ठीक, पीडीए बनी गया, अरे वो इंडिया बनी। सुन लो, एक से बात सुन लो, आपने कहा उस राज्य के मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए। राजभर जी पानी पी पे करके गाली देते थे योगी जी, 2013 में, रुक जाओ भाई मुन्ना खान, 2013 में उत्तर प्रदेश ने मलियाना और हाशिमपुरा के बाद सबसे बड़ा दंगा देखा अपने इतिहास में, मुजफ्फरनगर का दंगा। 6 महीने तक पूरा पश्चिम जला, ठीक, सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों लोग बेघर हुए। कौन था मुख्यमंत्री वहां, कौन था, और दिल्ली में कौन था प्रधानमंत्री? वो इंडिया ही था भाई साहब, दोनों इंडिया के थे, मुख्यमंत्री भी इंडिया के थे, INDIA के, और प्रधानमंत्री जी भी आप ही के थे, पार्टी के। मुन्ना खान साहब, अब मैं तो अमिताभ जी पहले भी कहा कि दोषी वो मुख्यमंत्री है जिसके राज्य में दंगे फैलते हो। हर कोई दोषी, ऐसा नहीं है कि अगर कांग्रेस के राज्य में दंगे भड़के हो और मुख्यमंत्री को आप क्रेडिट दोगे, ऐसा नहीं है। दोषी हम भी, अगर हमारे शासनकाल में ऐसे हुए तो दोषी हम भी हैं। दोषी वो भी है जो अदर कांग्रेस राज्य है जहां दंगे भड़कते हैं, जहां हिंदू भाई का दम घुटता हो, मुस्लिम का दम घुटता हो, सिख का दम घुटता हो, ईसाई का दम घुटता हो, दोषी वो भी है। क्योंकि हमें सभी समाज को लेकर के चलने की बात है, चलना भी चाहिए। असली शासक लेकर के चले, सब जात सभी समुदाय को लेकर के चले, तो असली शासक वही है और ईमानदार शासक है। ठीक ठीक, आशीष चतुर्वेदी जी, मसला वही एक फैशन सा बन गया कि कहीं दंगे की बात हो तो बता दो कि जी वो हिंदू पक्ष वालों ने भड़काया दंगा। नहीं, ये नैरेटिव तो नहीं चल सकता, दुनिया में किसी देश में नहीं चलता ऐसा नैरेटिव। मैंने जो उदाहरण दिए उस वक्त, और जब देश में सबसे बड़ा भीषण रक्तपात हुआ उस वक्त, तो आज जितने नेता हैं कोई था ही नहीं भाजपा वाला, जब देश विभाजित हो रहा था। अच्छा जी, ये जो एक फैशन चल पड़ा, बार बार चुनाव के परिणाम बता रहे कि देश को ये फैशन पसंद नहीं। आशीष जी जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ विपक्ष को कहीं ना कहीं, और खास तौर पे जो पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं, जब वो कोई भी बयान देते हैं तो मैं समझता हूँ वो थोड़ा सा पुनः विचार करें कि राजनीतिक रूप से वो उनके लाभ में है या उनको नुकसान दे रहा है। जो जन भावनाएं हैं, मैं अपने साथी जो डिबेट करते हैं, मैं हमेशा उनसे कहता हूं कि आप दूसरे प्रवक्ता अगर आपको गाली दे रहे हैं तो आप उसको 2 गाली दे करके अपने आप को हीरो मत समझिए। आप केवल जो जन भावनाएं हैं उसके हिसाब से डिबेट करिए, उसी हिसाब से वक्तव्य रखिए। नेताओं को भी जो जनमानस जो है वो क्या सोच रहा है, जब वो भाव आप ले करके चलेंगे तो निश्चित रूप से आप कामयाब होंगे। और इतना काम करने के बाद यदि कामयाब नहीं हुए हैं तो कहीं ना कहीं और ज्यादा आवश्यकता है इन चीजों पे विचार करने की, कि जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में आते हैं, जिन्हें हम बड़ा नेता कहते हैं, वो लोग जो अपनी बात रखें वो पब्लिक की जो सुनना चाहती है, जो मान रही है, जो समझ रही है, उसको लेकर के विचार रखें। अपने विचार पब्लिक पे थोपने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जी शिशिर चतुर्वेदी, क्या दंगों को लेकर राजनीतिक दलों की जो एक पक्षीय धारणाएं रहीं, जैसे अभी मुन्ना खान साहब भी कह रहे थे, बाद में मैंने जब कुछ उदाहरण गिनाए तो उन्होंने थोड़ा बात को संशोधित किया, उसके चलते भी सांप्रदायिक तनाव कभी खत्म नहीं हो पाया? देखिए अमिताभ भाई, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं और पूरे प्रदेश की राजनीति, दंगों का इतिहास, पार्टियों का इतिहास आपसे ज्यादा किसी को नहीं है, तो निश्चित तौर पे आपका ये कहना चाहिए, ये सारे दंगों की फसाद की जड़ क्या होता है? ये तुष्टीकरण होता है। और ये तुष्टीकरण जिस दिन बंद हो जाएगा, सबका साथ सबका विकास जो मोदी जी कहते हैं, अगर उसकी नीतियों को आगे बढ़ाएंगे, जैसे हम सुंदरकांड का पाठ करते हैं,
तो हम कहते हैं विश्व का कल्याण हो, या आखिरी लाइन होती है हमारी। लेकिन दूसरे समुदाय के लोग अपने ही समाज और धर्म के लिए प्रार्थना करते हैं, हम विश्व के कल्याण की भावना से काम करते हैं। और दूसरे धर्म के लोग क्या करते हैं, वो दिन में 4 बार सनातन हिंदू धर्म के लोगों को गाली बकना, उनकी कमियों गिनाना। अरे आप अपने धर्म की बढ़ाई को बताइए। कभी बौद्धिस्ट धर्म को गाली बकते हैं, कभी ईसाइयत के लोग, कभी मुस्लिम समाज के लोग। कभी सनातनियों को मैंने नहीं देखा कि हम किसी को गाली देके बड़े हो, सब हमको गाली बकते हैं। ठीक है चतुर्वेदी जी, उपाध्याय जी, अवधेश उपाध्याय जी, अचानक से समाजवादी पार्टी के भीतर से और कोई इतना बवाली वक्तव्य नहीं जारी कर रहा, वन एंड ओनली स्वामी प्रसाद मौर्य। बाकी जो और बड़े नेता है वो ऐसे अल्ल-बल्ल वक्तव्य नहीं दे रहे। आपको क्या लगता है कि अचानक से स्वामी प्रसाद मौर्य जी ही इस ढंग के वक्तव्यों की एक श्रृंखला क्यों चला रहे हैं, सीरियल की तरह बिल्कुल धारावाहिक? देखिए ऐसा है अमिताभ जी, स्वामी प्रसाद मौर्य, एक कहावत नहीं है कि अभी जैसे चतुर्वेदी जी ने बताया, विनाश काले विपरीत बुद्धि। बुद्धि जब भ्रष्ट हो जाती है व्यक्ति की, तो वो ऐसे ही अनर्गल बातें करता है। उसको ये पता ही नहीं होता मैं क्या कह रहा हूँ, समाज के हित की बात कर रहा हूँ या समाज के अहित की बात कर रहा हूँ। वैसे ही बात जो है हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य जी कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के जो नेता उत्तर प्रदेश से। और ये पहली बार नहीं हुआ है। आप देखिए, मेरे ख्याल से 1 महीना या 15 दिन नहीं बीतते होंगे, उनका बयान एक नया आ जाता है। कभी रामायण पर के, कभी रामचरितमानस पर आपत्ति दिखाते हैं, वो कभी हिंदू धर्म को नीचा दिखाते हैं, कभी देवी देवताओं का अपमान करते हैं। तो मैं तो ये कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, यदि सुन रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, कि जितनी नफरत उनको हिंदू धर्म से है और जितनी जो गालियां वो हिंदू धर्म को देते हैं, क्या उतनी गालियां किसी विशेष वर्ग के जो विशेष धर्म है उसको दे सकते हैं वो? इतने शेर खुले मंचों से कहते हैं। दूसरी बात ये कहते हैं कि भाई हम तो जो है मतलब जातिगणना की बात जैसे आपने कही अभी, मैं ये कह रहा हूं जाति जनगणना की आवश्यकता उन्हीं लोगों को है जहां भाजपा सरकार नहीं है। भाई भाजपा की भी सरकार है राज्यों, वहां तो जाति जनगणना की बात ही नहीं हो रही और वहां तो अपने काम कर रहे हैं, जनता उनसे खुश है। भाई जातीय जनगणना का मतलब ये है। डॉक्टर अवधेश, ठीक, समय कम है, अब ठीक है, अभी रुकना होगा, ठीक है, अब अभी रुकना होगा। मैं एक बात नहीं समझ पाता कि भाई स्वामी प्रसाद मौर्य बौद्ध हो गए थे, जहां तक मेरी जानकारी है, ठीक। जब आप बौद्ध हो गए, नई बात कह रहा हूं, तो बौद्ध के बारे में अच्छा बुरा अध्ययन करो, क्या अच्छा है क्या बुरा है, जो बुरा है वो और अच्छा कैसे हो, उधर भंते लोगों के साथ बैठो, नहीं कुशीनगर में आसन लगाओ, कपिल वस्तु में योग ध्यान करो। आप हिंदुत्व के पीछे क्यों पड़े भाई? आप क्या लेने देना आप हिंदुत्व का? और अगर आप कह रहे हो नहीं मैं सारे धर्मों का मसीहा हूं, खलीफा हूं, तो फिर शिशिर चतुर्वेदी आपसे जो अनुरोध कर रहे हैं कि जरा जो दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा मजहब है उस पर भी कुछ रोशनी डाल दो। नहीं डाल पाएंगे आप, आपकी टांगें कांपने लगेंगी, हो सकता है डॉक्टर बुलाना पड़े, बेहोश हो जाए, पसीना आ जाए, पल्पिटेशन बढ़ जाए, टेम्पटेशन बढ़ जाए, नहीं बोल पाएंगे। अगर बोल देंगे तो भगवान का नाम लो, सलमान रश्दी जैसा कहीं ना मामला हो जाए। क्या पूरी दुनिया में रश्दी घूम रहे हैं, बचना मुश्किल है। 23 साल बाद भी हमला हुआ, क्या वो तो ग्रह अच्छे तो जिंदा बच गए, नहीं तो राम नाम सत्य था। और किसने मारा? मुन्ना खान साहब आप समझो, किसने मारा? उस लड़के ने मारा जब सैटेनिक वर्सेस लिखी थी सलमान रश्दी ने, तब वो लड़का पैदा भी नहीं हुआ था। उसने जाके चाकू और गोली घूंस दी। क्या उसने सैटेनिक वर्सेस नहीं देखी? फ्रांस में अभी एक अध्यापक को एक धार्मिक नारे के साथ चाकू मार दिया गया। हमास से क्या हो रहा है दुनिया देख रही है। अगर सब धर्मों पर बोलने का बड़ा मन है मौर्य जी का, ये जिसका भी, तो मैं कहता हूं आइए हम मंच देते हैं, फिर उन पर भी बोलिए, सब पर बोलिए।
आप तो हमास की आलोचना नहीं कर सकते मारे डर के कि कहीं हमास वाले ने हमको पकड़ लें और मारना शुरू कर दें। भैया इधर ही रॉकेट गिरे आके लखनऊ, तब ये सब मत करिए। केवल एक बड़े वर्ग की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस बार बार मत करिए। यह भारत के मन के साथ आप अनाचार कर रहे हैं। इसका राजनीतिक उत्तर मिल रहा है, वोट राजनीतिक उत्तर है। मैं थोड़ी कड़वी बात बोल देता हूं। आशीष जी को याद होगा जब दंगा हुआ था 2013 का मुजफ्फरनगर का, तो मैंने एक बात कही थी। सोनिया जी गई थी मिलने रिलीफ कैंप में। 2 रिलीफ कैंप थे, 2 तरफ, एक तरफ जाट एक तरफ मुसलमान। मैं सीधे बोलूंगा, अल्पसंख्यक मेजॉरिटी सीधी बात। एक तरफ मुसलमान और एक तरफ जाट। सोनिया जी से सबने कहा कि दोनों से मिलो। वो केवल मुस्लिम पक्ष में होकर चली आई कैंप में। ऐसे राजनीति करेंगे? ऐसे शासन करना चाहते हैं हिंदुस्तान के माथे पर? ये नहीं चलेगा ना। आपको समदर्शी होना चाहिए था, और आपका कलेजा इतना बड़ा नहीं था, मजबूत नहीं था, तो नहीं जाना चाहिए था। टेलीफोन से पूछ लेती हालचाल, जिस पक्ष का पूछना था। और आप तब राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की चेयरपर्सन थी और आपकी सरकार थी केंद्र में। क्या मैसेज दिया आपने अधिकारियों को? पूछिए, अखिलेश जी गए थे मुजफ्फरनगर, वहां दोनों तरफ के लोगों की आंख से आंसू पोंछने? नहीं। क्यों? मौलाना नजीर को बाई सिक्योरिटी किसने दी? जो दंगों में वांटेड था, जो दंगों में वांटेड था, जिसको एसपी ढूंढ रहे थे, अचानक से एसपी उसको सैल्यूट मारने लगे, बाई सिक्योरिटी दे दी मुख्यमंत्री निवास बुला के। क्यों? उसके बाद आप कहेंगे कि समदर्शी व्यवस्था होनी चाहिए। ये समदर्शिता के उदाहरण है? ये तो देखना होगा ना। नहीं, जब खिलजी यहां आया, जब नादिर शाह आया, जब एवक आए, टेबक आए, तमाम लोग आए आक्रांता, और उन्होंने रक्त की नदियां बहा दी यहां भारत में, भारत के मान बिंदुओं को ध्वस्त किया, तो भाजपा वाले थे वहां, ये बवाल करा रहे थे? क्या आरएसएस वाले बवाल करा रहे थे? मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि को जब ध्वस्त किया गया तो क्या प्रोवोकेशन था? क्यों किया गया? किसी ने कोई बवाल किया था? नहीं ना। इसलिए सत्य कड़वा है मित्र, सत्य कड़वा है। और मैं कहूंगा राजनेताओं को ही ये फुलझड़ी, ये चिनगारी के खेल से अलग रहना चाहिए। चिनगारी का खेल बुरा होता है मित्र। ये मौर्य जी को हो पता नहीं क्या गया। अरे आप में जमीर होता तो आप भाजपा में रहते हुए बोलते ना। हम भी तो आपकी हिम्मत को सलाम करते कि भाई आदमी साहसी है। तब तो आप जय श्री राम बोलते थे, आरती घंटा घुमाते थे, मंत्री बने रहे इसलिए। बहन जी के यहां ब्राह्मण भाईचारा सम्मेलन में आप जाके भाषण देते थे, तब ब्राह्मण महान था। अब आपको ज्ञान आ गया, तब क्यों नहीं आया? मैं इस चक्कर में नहीं पड़ता किसको नफा होगा किसको नुकसान होगा, लेकिन नपना एक होना चाहिए, नपना एक होना चाहिए। स्टालिन के बेटे ने अभी क्या कहा, अभी जो ये वर्ल्ड कप हुआ भारत पाकिस्तान वाला, कहा मुझे बड़ी शर्मिंदगी है, जय श्री राम के नारे लगाए जनता ने। क्यों भाई, हिंदुस्तान में जय श्री राम का नारा नहीं लग सकता? पाकिस्तान में लगाए, क्या समस्या क्या हिंदुस्तान में नारा लगने से? और खेल के मैदान में नारा लग जाएगा तो खेल का मैदान अशुद्ध हो जाएगा। लेकिन मुन्ना खान, समस्या यहां पर नहीं है मित्र, समस्या यहां पर है कि स्टालिन के उस लड़के को 2 दिन पहले खेल के मैदान में
नमाज पर आपत्ति नहीं हुई। खेल के मैदान में नमाज हो तो सर्वधर्म समभाव, खेल के मैदान में दर्शक जय श्री राम बोल दे तो छीची छीची छीची, ये भाव नहीं चलेगा देश में ना। मैंने बड़े बड़े विद्वानों के वक्तव्य देखे, बोले बताइए कैसे जाहिल लोग हैं, जय श्री राम कर रहे हैं खेल के मैदान में। क्यों भाई, खेल के मैदान में जय श्री राम मना है क्या? अरे हम तो अस्पताल में भी आदमी होता है तो भी राम राम करते हैं उसकी सलामती के लिए। राम तो हमारे उल्लास में है, शोक में है, विषाद में है, अभिवादन में है, प्राण में है। कहां से आप हटाइएगा? इसलिए मैं कहता हूं यह रास्ता खतरनाक है। राजनीतिक मुद्दों पर अपना चौसर खेलिए। आपको किसने अधिकार दिया कि आप हिंदू धर्म ग्रंथों पर टिप्पणी करें? आप धर्माचार्य हैं। और लाख टके की बात, जब आप बौद्ध हो गए तो बौद्ध धर्म के बारे में चिंतन मनन करिए। हिंदू धर्म को छोड़ दीजिए मौर्य जी महाराज। आपकी बेटी अभी एक कथा भागवत में गई थी, आरती कर रही थी, उन्होंने अपनी फोटो भी लगाई। आप बेटी से संबंध तोड़ लेंगे? नहीं ना। अभी अखिलेश यादव की फोटो आई थी, अखिलेश जी की, नवरात्रि पर दुर्गा पूजा करते हुए। मौर्य जी उस क्या कहेंगे हिंदू देवताओं के बारे में? और अगर यही बात आपने दुनिया के और किसी मुल्क में बोल दी होती मौर्य साहब, तो क्या कहूं, क्या हो जाता। बिना बोले तो हमास हुआ जा रहा है। हमास वाला मामला देख ही रहे हो, है? क्या हाहाकार मचा रही है। हम मौर्य जैसे लोग चापे पड़े हैं। इसका प्रतिकार होना चाहिए, राजनीतिक स्तर पर नहीं, सामाजिक स्तर पर प्रतिकार होने चाहिए। सियासत वाले सियासत जाने, लेकिन देश को, मौर्य जैसे लोगों को ये हिदायत देनी चाहिए कि आप अपनी सीमा के भीतर रहें। धन्यवाद।